हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडू सर्व। नीट प्रिपरेशन की आज पहली बायोलॉजी क्लास है। लास्ट सेशन जो कि फ्राइडे को हुआ था, उस दिन आप सभी को आज की क्लास के लिए नोटिफाई कर दिया गया था। उस दिन हम लोग देखे थे कि हमारे नीट के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उसी में से एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये चैप्टर क्लास 11th का है। कोई भी स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये फुल्ली फोकस्ड वीडियो है, और जो 11th में पढ़ रहे हैं वो भी इसे देख सकते हैं, या फिर जो 12th में है वो भी इसे रिवीजन वीडियो के एज ए रिवीजन वीडियो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसका चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी बेसिकली होता क्या है। तो फिजियोलॉजी हमारा बायोलॉजी का वो पार्ट है जो कि लाइफ के ओरिजिन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन में जो भी रिस्पॉन्सिबल फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करता है। यही सिंपली फिजियोलॉजी का मतलब होता है। फिजियोलॉजी जो फील्ड है वो बहुत ही वास्ट है, क्योंकि चाहे वो सिंपल वायरस हो या फिर एक बड़ा पेड़ हो या फिर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हम ह्यूमन बींग्स हो, सभी का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। तो फिजियोलॉजी उसी बेसिस पे डिसाइड किया गया है। तो वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसा कि नाम से आप लोग को पता चल रहा है, उन सभी के लिए स्पेशली कैरेक्टराइज किया गया है। तो हमारे सिलेबस में हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, तो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग को लिविंग बींग बनाने में जो भी मैकेनिज्म या कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो हमारा पहला मैकेनिज्म है जो आज हम लोग डील करने जा रहे हैं, वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। हम सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, और सेल अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसे डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और भी एसेंशियल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सब डिमांड को फुलफिल करने के लिए, या फिर सेल को सेल से या फिर सेल टू सेल मूवमेंट सही हो सके न्यूट्रिएंट का, इसके लिए हमें एक स्पेशल मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। ये स्पेशल मैकेनिज्म ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि स्पॉन्जेस या फिर सिलेंट्रेट, तो ये सब सर्कुलेशन करते हैं कैसे? वाटर के थ्रू। वाटर सर्कुलेट करते हैं अपने सराउंडिंग से, और फिर उन्हीं के थ्रू न्यूट्रिएंट या फिर ऑक्सीजन जो कुछ भी, वो हमारे सेल में डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि ह्यूमन बींग या फिर वर्टिब्रेट्स, तो इन्हें एक स्पेशल फ्लूइड की ज़रूरत होती है। तो वही फ्लूइड हमारा ब्लड है ह्यूमन बींग में। तो ये जो ब्लड है यही है जो न्यूट्रिएंट को सेल टू सेल ट्रांसफ़र करता है, सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। तो हम लोग इसी ब्लड के सर्कुलेशन को डील करेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होने वाले पाथवे को हम देखते हैं। इसका एक अपना एक पैटर्न है। इस पैटर्न को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टाइप है हमारा ओपन टाइप, सेकेंड है हमारा क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप में क्या होता है कि ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से पंप होता है एक लार्ज वेसल के थ्रू, पर वो फिर जाकर के बॉडी कैविटी में रिलीज हो जाता है, किसी फिर दूसरे वेसल्स के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता। यहाँ पे जाकर के हमारा सिस्टम जो है वो ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। और ये जो बॉडी कैविटी है इसे हम लोग बोलते हैं साइनसेस। ये मेनली ऑर्थोपोड्स और मोलस्क में पाया जाता है। तो सेकेंड टाइप हमारा क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप में क्या है? ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से पंप होता है एक लार्ज वेसल के थ्रू, और फिर वो स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू होकर के हमारे सेल्स तक पहुँचता है। सेल से ब्लड कैपिलरीज से हमारे सेल्स में डिफ्यूजन होता है, और इससे जो है वो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर और भी कोई एसेंशियल सब्सटेंस हो। और ये मेनली फाउंड होता है हमारे एनेलिड्स और कॉर्डेट्स में, और इसी कॉर्डेट्स में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। पैटर्न देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में हार्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो हार्ट 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड देखा गया है। लेकिन फिशेज में जो हार्ट है हमारा वो 2 चैम्बर्ड है, 1 वेंट्रिकल एंड 1 आर्ट्रियम। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में मेनली 3 चैम्बर्ड पाया गया है। एक्सेप्शन हमारा क्रोकोडाइल है। रेप्टाइल्स होते हुए भी इसमें 3 चैम्बर नहीं है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट को कंटेन करता है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में हम देख सकते हैं कि आर्ट्रिया 2 है हमारा,
और वेंट्रिकल एक है। रेप्टाइल्स में भी यही है और एम्फीबियंस में भी यही है। फिर हम लोग देखेंगे बर्ड्स में और मैमल्स में। बर्ड्स और मैमल्स जो है वो 4 चैम्बर्ड होते हैं। तो 4 चैम्बर्ड मतलब कि 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। ये हमारा बर्ड्स और मैमल्स में फॉलो होता है, इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल्स जो कि एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स का। ये हमारा हार्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ डिफरेंट वर्टिब्रेट में। अब देखेंगे हम लोग कि सर्कुलेशन कैसे होता है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में। तो फिश में जो है वो हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा वो हार्ट से पंप आउट होता है और फिर गिल्स के पास जाता है और गिल्स में जाकर के वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा फिर वेंट्रिकल्स के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो फॉलो करता है वो हमारा सिंगल सर्कुलेशन फॉलो करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पे। तो एम्फीबियन रेप्टाइल्स फॉलो करते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहले हमारे राइट आर्टरियम में आता है, फिर वहाँ से वेंट्रिकल्स में जाता है और उसी तरह से लेफ्ट आर्टरियम में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं और फिर वेंट्रिकल्स में दोनों मिक्सड आउट होकर के फिर डिफरेंट पाथवे को यूज करके वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट है बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे फुल्ली डबल सर्कुलेशन फॉलो होता है क्योंकि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि डबल सर्कुलेशन से ये मतलब है कि हमारे राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से होकर के हमारे लंग्स में जाता है, फिर वहाँ पे प्यूरिफाई होकर के यानी ऑक्सीजनेटेड होकर के वो फिर से हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर वहाँ से होकर के वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फुल्ली डिवाइडेड 2 पार्ट है हार्ट का और यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यही हमारा डबल सर्कुलेशन फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे हम, तो इसमें देखेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है हमारा ब्लड, नेक्स्ट हमारा इन्वॉल्व है इसमें ब्लड वेसल्स और फिर इन्वॉल्व है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ट। तो ये तीनों इसमें मेनली इन्वॉल्व है। तो हम लोग सबसे पहले हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट के एनाटॉमी की बात की जाए तो हार्ट सिचुएटेड कहाँ है ये हम लोग देखेंगे। तो हार्ट का सिचुएशन जो है वो हमारे दोनों लंग्स के बीच थोरासिक कैविटी में, थोरासिक कैविटी या फिर इसे हम बोल सकते हैं चेस्ट कैविटी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है और ये इन बिटवीन बोथ 2 साइड्स ऑफ लंग्स हार्ट इज सिचुएटेड। ये जो है हमारा एपेक्स ऑफ हार्ट है, ये जो है हमारा बेस ऑफ हार्ट है, इससे हम बेस बोलते हैं हार्ट का। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिब्स है, रिब्स केज, रिब केज के अंदर ही हमारा थोरासिक कैविटी होता है या फिर चेस्ट कैविटी और उसी में हमारे 2 लंग्स होते हैं और इन दोनों के बीचों बीच हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में रिब्स को कट कर दिया गया है ताकि आपको क्लियरली अंदर का सीन विजिबल हो सके। ये तो पोजीशन की बात हो गई। हार्ट जो है हमारा वो मेसोडर्मली डिराइव्ड है। मेसोडर्मली डिराइव्ड कहने का मतलब है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में हम 3 प्राइमरी जर्म लेयर होते हैं जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और फिर नेक्स्ट होता है हमारा एंडोडर्म। तो हार्ट जो है हमारा वो इस मेसोडर्म से डिराइव्ड ऑर्गन है क्योंकि ये जो तीनों जर्म लेयर है, यही तीनों जर्म लेयर रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में जो भी टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से होता है। तो हार्ट जो हमारा है वो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड है क्योंकि ये मेसोडर्म से फॉर्म है। फिर हार्ट के साइज की बात की जाए तो ये हमारे
फिस्ट के साइज का होता है। अब हम आते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर पे। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हार्ट के 4 चैम्बर्स है, लेकिन 4 चैम्बर्स आपस में डिवाइडेड है तो डिवीजन के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो सेप्टम है, जो कि इन चारों को एक दूसरे से डिवाइड करके रखता है। तो आर्ट्रिया यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, इन दोनों के बीच जो डिवीजन है उसे हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और दोनों वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच जो डिवीजन है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और आर्ट्रिया और वेंट्रिकल ये दोनों आपस में, यानी कि एक साइड का जो आर्ट्रिया है और इसी साइड का जो वेंट्रिकल्स है, ये दोनों जो आपस में डिवाइडेड है इसे हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसा ही सेम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड ही देखा गया है। ये दोनों जो बहुत ही थिक फाइब्रस टिश्यू के बने हुए हैं। फाइब्रस टिश्यू के कौन से बने हुए हैं? तो आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर सेप्टम लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड के हैं। फिर हम लोग आते हैं वल्व्स पे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होना है हमारे लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट आर्ट्रिया और दोनों वेंट्रिकल से, तो इन दोनों में आपस में डिवीजन है, लेकिन बीच में एक होल है जिससे कि ब्लड हमारा एंटर करता है और लीव भी करता है वेंट्रिकल्स को। इन सब के बीच होल है और ये जो होल है इसे ही हम वल्व बोलते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व है, जो लेफ्ट आर्ट्रियम के ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री देता है, इस वल्व को हम लोग बोलते हैं माइट्रल वल्व या फिर बाइकास्पिड वल्व। बाइकास्पिड बोलने का मतलब ये है, बाई मीन्स टू, कास्प मतलब कि मस्कुलर फ्लैप्स। मस्कुलर फ्लैप्स के ये वल्व बने होते हैं और इसमें 2 फ्लैप का यूज होता है, इसलिए इसे हम बाइकास्पिड वल्व्स बोलते हैं या फिर माइट्रल वल्व। और उसी तरह से सेम राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है जिससे कि ब्लड का फ्लो होता है, ये हमारा दूसरा वल्व है और इस वल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वल्व, क्योंकि यहाँ पे जो मस्कुलर फ्लैप्स है वो 2 नहीं 3 है, इसीलिए इसे हम लोग ट्राइकास्पिड वल्व बोलते हैं। इससे हमारा राइट आर्ट्रियम का ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में फ्लो होता है इन वल्व्स के ओपनिंग के थ्रू। और फिर जब वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाता है तो फिर वेंट्रिकल से ब्लड जो वापस लंग्स में जाता है, यानी कि लंग्स में जाता है हमारे राइट आर्ट्रियम से ब्लड, तो यहाँ पे फिर एक वल्व है, इस वल्व को हम लोग सेमी लूनर वल्व बोलते हैं। और उसी तरह से सेम राइट लेफ्ट साइड में भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड वापस से ट्रांसफर होता है बॉडी में, तो वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ऑर्टा में जाता है, तो यहाँ पे जो वल्व है ये भी सेमी लूनर वल्व है। मतलब ये हुआ कि हार्ट को जो वल्व्स लीव कर रहे हैं, जो वल्व हार्ट से लीविंग में हेल्प कर रहे हैं ब्लड को, वो दोनों वल्व सेमी लूनर वल्व कहलाते हैं। और जो दोनों वल्व इन्वॉल्व हैं ब्लड का एंट्री होता है जिनसे वेंट्रिकल्स में, वो दोनों वल्व राइट साइड के बोले जाते हैं ट्राइकास्पिड और लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं माइट्रल वल्व या फिर बाइकास्पिड वल्व। ये हमारा चैम्बर, वल्व और सेप्टम के बारे में हो गया। अब अभी हम लोग वल्व्स के बारे में देखें, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही चीज आप देख सकते हैं, रिटर्न है ये सब। ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वल्व, 3 मस्कुलर फ्लैप्स, ट्राइकास्पिड, ये भी मैंने बताया। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकास्पिड या फिर माइट्रल वल्व। उसी तरह से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स जहाँ से दोनों ही तरफ से हमारे ब्लड लीव करते हैं हार्ट को, तो वहाँ पे सेमी लूनर वल्व्स इन्वॉल्व हैं। ये सेमी लूनर वल्व्स बोलने का मतलब इसलिए सेमी लूनर से क्योंकि ये हमारे हाफ मून के शेप का होता है, इस तरह से ऊपर की ओर, और यहाँ से ब्लड हमारा लीव कर जाएगा ऐसे। फिर valves in the heart allows the flow of blood in only one directional, that is unidirectional flow। और जो ब्लड का जो फ्लो होता है हमारे वल्व से वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब जैसे कि अगर राइट आर्ट्रियम से ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में है तो वापस से फिर ये आर्ट्रियम में नहीं जाता है, ये हमारा वल्व जो है यही कंट्रोल करता है, बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है। उसी तरह से सेम यहाँ भी होता है, बैक फ्लो प्रिवेंट। और फिर जब सेमी लूनर वल्व से दोनों ही वेंट्रिकल से हमारे ब्लड जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ भी वल्व कंट्रोल करता है इस फंक्शन को और बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। और यही अगर बैक फ्लो होने लगता है तो ये एक डिजीज केस है हमारा। ब्लड का जो फ्लो होता है वो फुल्ली गार्डेड होता है हमारा
वल्व के थ्रू ही हमारा ब्लड जो है वो फ्लो होता है फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर। पर ये जो सिस्टम है ये फुल्ली कंट्रोल होता है कैसे? एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हमारे हार्ट में जो कि ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो एक्साइटेबल कहने का मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हार्ट जो है, हार्ट का जो मसल है कार्डियक मसल, इस मसल में खुद ही इंट्रिंसिक स्टिमुलेशन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होता है और यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होता है। तो यहाँ पे इस साइड में मतलब कि राइट आर्टरियम के अपर कॉर्नर में यहाँ पे पाया जाता है एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलर नोड। इस नोड को हम लोग बोलते हैं ऐसे नोड। इस नोड को हम लोग बोलते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड मतलब कि साइनो आर्ट्रियल नोड। साइनो आर्ट्रियल नोड ही बोला जाता है। यहाँ से ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट होता है ये फिर ट्रांसफर होता है और फिर उसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे वेंट्रिकल्स का या फिर आर्ट्रियम का। और एक सेकेंड हमारा यहाँ पे नोड पाया जाता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के ठीक नज़दीक में। यहाँ पे पाया जाता है एक हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं एवी नोड। जैसा कि नाम है इसका, इसे हम लोग बोलते हैं एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इम्पल्स ऐसे ऐसे ट्रांसफर होता है, यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे एक फाइबर का बंच पाया जाता है और ये जो फाइबर का बंच है इसे ही बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और फिर फर्दर ये बंडल ऑफ हिस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारे राइट वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है और दूसरा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है और यही जो फाइबर है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करता है और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक प्रेशर जनरेट करता है हमारे वेंट्रिकल्स पे जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को रिलीज आउट करता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हमारे चैम्बर्स का ये फुल्ली कंट्रोल्ड होता है हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स से। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कि ऐसे नोड से जनरेट होता है, इनिशिएट हमारा ऐसे नोड से होता है। इसीलिए ऐसे नोड को हमारे हार्ट का नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे हार्ट के रिदम को कंट्रोल करके रखता है। नेचुरल पेस मेकर बात यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी हुई है कि स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल नोडल टिश्यू। यही नोडल टिश्यू जो कि हमारा एसएएन है जो कि हमारे राइट अपर कॉर्नर पे सिचुएटेड होता है, प्रेजेंट होता है और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। और फिर दूसरा हमारा यही स्पेशलाइज मस्कुलेचर कार्डियक मस्कुलेचर है जो कि हमारे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में पाया जाता है जो कि हमारे आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है वहाँ पे, और ये इस इम्पल्स को कैरी करता है। फिर इसके बाद यही फर्दर डिवाइड हो जाता है दो फाइबर्स में और ये दोनों ही एक राइट वेंट्रिकल की ओर और एक लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है और फिर वेंट्रिकल्स के ऊपर ये अपना इम्पल्स जनरेट करता है जिससे कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर वहाँ से ब्लड का जो है वो फ्लो हो जाता है। और जब ये मस्कुलेचर कार्डियक मस्कुलेचर डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स की तरफ, तो ये जो फाइबर हुआ और ये जो फाइबर हमारा है इसे ही हम लोग पुरकेंजी फाइबर बोलते हैं। यहाँ पे जब ये एक बंडल के रूप में है तब ये बंडल ऑफ हिस कहलाया। हिस क्या है? साइंटिस्ट का नाम है और ये पुरकेंजी ये भी एक साइंटिस्ट के ही नाम पे रखा गया है जिन्होंने इसे फाउंड किया था। तो ये जब डिवाइड हो जाता है दोनों साइड डिवाइड होकर चला जाता है तब ये पुरकेंजी फाइबर्स कहलाता है और यहाँ पे ये कंबाइंड रूप में जब है तो ये बंडल ऑफ हिस कहलाता है।
तो हम लोगों ने देखा कि हार्ट ओरिजिनेट कैसे हुआ है, फिर देखें हम लोग कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पाया जाता है, पोजीशन क्या है हार्ट का। फिर उसके चैम्बर्स के बारे में देखें, 4 चैम्बर होते हैं, राइट लेफ्ट दोनों साइड डिवाइड है। सेम साइड का चैम्बर जो है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल डिवाइडेड है सेप्टम से, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो लेफ्ट साइड का डिवाइड है उसे हम लोग आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, उसे भी हम लोग वही बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे एक वल्व भी पाया जाता है जिससे ब्लड का ट्रांसफर होता है, और ये वल्व कहलाता है हमारा माइट्रल वल्व, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में है। और राइट साइड का वल्व कहलाता है ट्राइकास्पिड वल्व, इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। और फिर वेंट्रिकल से जब ब्लड लीव आउट करता है तो वो दोनों वल्व्स हमारे सेमीलूनर वल्व्स है। सेमीलूनर इसलिए क्योंकि इनका जो शेप है वो हाफ मून की तरह होता है, और ये अपर साइड ऊपर की ओर ओपन होते हैं, क्योंकि ब्लड यहाँ से फ्लो आउट होना है, ऊपर की ओर जाएगा। एक हमारे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये दोनों ही वल्व जो थे ऊपर की तरफ ओपन होते हैं। और ट्राइकास्पिड वल्व और माइट्रल वल्व जो है वो हमारे नीचे की ओर ओपन होते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनमें ब्लड जो वो नीचे की ओर फ्लो होना है, वेंट्रिकल्स में जाएगा ब्लड यहाँ से। तो आज हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर को देख लिए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन है पूरे हार्ट का, ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है, और कार्डियक साइकिल क्या है, और ब्लड का रेगुलेशन कैसे होता है, ब्लड के फ्लो का रेगुलेशन कैसे होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। और क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है इन सब में, उन सबको डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अवेलेबल है, आप इसे चाहे तो कॉपी पेन पे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जैसे आपको इजी हो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। Thank you very much for watching this video, and do subscribe my channel, like the video and share it more and more. Thank you.